भटनागर फैमिली शॉर्ट्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गंगा नदी से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है या कोई चमत्कार का दावा भी नहीं है। ये सिर्फ वे घटनाएं हैं जो बार बार हुई है और हर बार सवाल छोड़ गई हैं। गंगा नदी को हम बचपन से एक नदी की तरह देखते आए हैं, लेकिन जो लोग इसके पास रहे हैं, जो इसके किनारे देर रात तक बैठे हैं, जिन्होंने इसे केवल देखने के बजाय महसूस किया है, वे जानते हैं कि यहाँ कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता। पहली घटना की बात करते हैं, गंगा का पानी और समय। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी समय के साथ खराब हो जाता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, गंध आने लगती है, लेकिन गंगा के साथ ऐसा कई बार नहीं हुआ। ऐसे अनगिनत मामले दर्ज है जहाँ गंगा जल वर्षों तक घरों में रखा गया, ना उसमें कोई बदबू आई, ना कीड़े पड़े, ना स्वाद बदला। किसानों ने इसे खनिजों से जोड़ने की कोशिश की, कुछ विशेष बैक्टीरिया बताया, लेकिन सवाल वहीं रुक गया। दुनिया की किसी और नदी में ये गुण क्यों नहीं दिखता? दूसरी घटना, इन गंगा और इंसानी मन। हरिद्वार, ऋषिकेश या बनारस में लोग गंगा किनारे बैठते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं। कोई कारण नहीं बता पाता। विज्ञान कहता है कि यह वातावरण का असर है, यह आस्था का प्रभाव है, लेकिन फिर वही सवाल, हर जगह ऐसा क्यों नहीं होता? लोग बताते हैं कि गंगा के सामने बैठते ही मन अपने आप खुलने लगता है, तभी बातें बाहर आने लगती हैं। यह प्रतिक्रिया हर किसी में अलग होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तीसरी घटना, गंगा में डूबने वाले और आखिरी अनुभव। यह विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन सच है। कई लोगों ने बताया कि गंगा में डूबते समय उन्हें डर के बजाय अजीब शांति महसूस की। कुछ ने कहा उन्हें लगा जैसे कि उन्हें कोई थाम रहा है। कुछ ने कहा समय रुक गया था। विज्ञान इसे दिमाग की प्रतिक्रिया बताता है, ऑक्सीजन की कमी से बनी स्थिति बताता है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव इतना समान क्यों होता है? ये सवाल आज भी खुला है। चौथी घटना, गंगा की धारा का बदलना। गंगा नदी कई बार अपनी धारा बदलती है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। विज्ञान इसे स्वीकार भी करता है, लेकिन कुछ स्थानों पर धारा का बदलना अचानक हुआ, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बड़े कारण के। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह बदलाव अक्सर किसी बड़ी घटना से पहले होता है। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन संयोग हर बार इतनी सटीकता से क्यों होता है? पांचवी घटना, गंगा और रात। दिन में गंगा जैसी दिखती है, लेकिन रात में कुछ बदल जाता है। रात में गंगा की आवाज़ अलग होती है, लहरों की गति अलग महसूस होती है। कई लोग कहते हैं कि रात में गंगा के पास बैठना आसान नहीं होता, मन बेचैन होता है, सोचें तेज हो जाती हैं। विज्ञान कहता है कि ये अंधेरे का प्रभाव है, लेकिन जो लोग रोज वहाँ रहते हुए कहते हैं नहीं, यह सिर्फ अंधेरा नहीं है। छठी घटना, गंगा और शवों का रहस्य। इतिहास में ऐसे समय आए जब गंगा में शव प्रवाहित किए गए। विज्ञान कहता है कि ऐसे में पानी दूषित हो जाना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक गंगा जल ने वह प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जो सामान्य नदियां दिखाती हैं। आज भी वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह प्राकृतिक संतुलन है, कुछ कहते हैं कि यह अब भी समझ से बाहर है। सातवीं घटना, गंगा और सपने। कई लोगों ने बताया कि गंगा के पास समय बिताने के बाद उनके सपने बदल गए। सपने ज़्यादा स्पष्ट हुए, कभी-कभी डरावने, कभी-कभी शांत। विज्ञान कहता है कि यह मानसिक प्रभाव है, लेकिन यह प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है? ये सवाल आज भी किसी बिना जवाब के है। आठवीं घटना है, गंगा का बुलाना। ये सबसे अजीब अनुभव है। कई लोग कहते हैं कि गंगा उन्हें बुलाती है, न आवाज़ से, न इशारे से, बस एक खिंचाव से। लोग कहते हैं कि वे बार-बार गंगा के पास पहुँच जाते हैं बिना किसी योजना के। विज्ञान इसे आदत कहता है, स्मृति। लेकिन जिन लोगों ने महसूस किया, वे कहते हैं कि यह इससे ज़्यादा है। तो क्या गंगा सिर्फ नदी नहीं है? विज्ञान आज भी इन घटनाओं पर काम कर रहा है। कुछ जवाब मिल रहे हैं, कुछ अभी दूर है, लेकिन एक बात साफ है, गंगा को समझना सिर्फ गणनाओं से संभव नहीं है। ये अनुभव की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखिए जय गंगा मैया।